ईरान के विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, परमाणु हथियारों के अप्रसार पसंदी से हटने की तैयारी। एनपीटी से हटने के लिए ईरान की संसद एक बिल तैयार कर रही है। एनपीटी से बाहर हटने की घोषणा ईरान करेगा। ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, ईरान की तरफ से करीब 100 मिसाइलें एक साथ इजराइल की तरफ लॉन्च की गई। ईरान के विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, परमाणु हथियारों के अप्रसार पसंदी से हटने की तैयारी। एनपीटी से हटने के लिए ईरान की संसद एक बिल तैयार कर रही है। एनपीटी से बाहर हटने की घोषणा ईरान करेगा। ईरान ने इजराइल पर सुबह सुबह दागी 100 मिसाइलें। ताजा मिसाइल हमले में इजराइल में 4 लोगों की मौत, तेल अवीव और हाइफा में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजरायली ठिकानों पर दागे। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे प्रमुख इलाकों में भारी तबाही की खबर। इजराइल का ईरानी विदेश मंत्रालय पर फिर हमला, विदेश मंत्रालय की एक इमारत पर हुआ अटैक, हमले में कई लोग घायल हो गए। ईरान के टॉप अधिकारी मोहसिन रज़ई का बड़ा दावा, ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान करेगा इजराइल पर जवाबी परमाणु हमला। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरानी अधिकारी के दावे खारिज किए। पाक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, पाकिस्तान सभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियमों का पालन करता है और इसकी परमाणु क्षमता केवल अपने लोगों के हित और सुरक्षा के लिए है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से बीती रात तेल अवीव पर हमला किया। तेल अवीव में जोरदार धमाके, लोगों को सेफ बंकरों में भेजा गया। तेल अवीव में ईरान का हमला, एक अपार्टमेंट पर गिरी ईरान की मिसाइल के धमाके के बाद मची अफरा तफरी। हमले की तस्वीर कैमरे में कैद। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का नया दावा। आईआरजीसी ने कहा, ईरान ने मिसाइल हमले में नई तकनीक अपनाई जिससे इजराइल का मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम गड़बड़ा गया। वायरल फुटेज में आईडीएफ की एंटी मिसाइल यूनिट्स एक दूसरे को ही निशाना बनाते नजर आए। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी से हटा लिया है। अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज को पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की ईरान के नेता आयतुल्ला खामेनी को मारने का प्लान खारिज किया। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी रिपोर्ट्स को फर्जी करार दिया। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस के राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। पीएम मोदी ने साइप्रस के दौरे पर साइप्रस की तारीफ की, साथ ही ईरान इजराइल युद्ध पर बयान दिया कि ये युद्ध का नहीं है, संवाद से हर समस्या का समाधान। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को साइप्रस का साथ, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पहलगाम हमले की निंदा की। राष्ट्रपति ने कहा, आतंक के खिलाफ साइप्रस भारत के साथ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होंगे। 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन है। जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी, 2 चरणों में होगी जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। राजकोट पहुंचा विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल पुलिस पर बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप, बांकुड़ा में देर रात बीजेपी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप। केरल के नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। नीलांबूर में 19 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सागर कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने कांग्रेस की बैठक में हुआ हंगामा। आंबेडकर पर बुरे फंसे लालू प्रसाद यादव, एससी कमीशन ने लेटर भेजकर मांगा जवाब। मुकदमे की चेतावनी दी। लालू प्रसाद यादव के विरोध में बीजेपी का भी प्रदर्शन। लालू यादव को भेजे गए नोटिस पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले नोटिस में है कई गड़बड़ियां, जवाब देंगे। साथ ही नोटिस से नहीं डरने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 जून को बिहार के सिवान में एक सभा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण पर चला डीडीए का बुलडोजर। डीडीए की जमीन पर बनी 200 से ज्यादा झुग्गियां पर हुई कार्रवाई। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में हादसे में इकलौते जिंदा बचे पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश दिखाई दिया। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का यात्री विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया था। अहमदाबाद विमान हादसे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद, इसे दूसरा ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। हादसे की वजह जानने में इससे मिलेगी मदद। एयर इंडिया के पैसेंजर प्लेन क्रैश होने को लेकर केंद्र सरकार ने बनाई एक कमेटी। आज दिल्ली में होगी पहली बैठक। क्रैश होने के कारणों पर होगी इसमें चर्चा। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज। राजकोट में दी जाएगी अंतिम विदाई। गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत, 51 लोगों को बचाया गया। देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के सागर में पिकनिक बनाने गए 5 दोस्तों में से एक दोस्त की नदी में डूबने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने का सामने आया वीडियो। पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरने से हाईवे को बंद करना पड़ा। केदारनाथ के रास्ते पर आए मलबे का समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने वीडियो किया शेयर।
अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मूसलाधार बारिश के बाद केदारनाथ के पैदल रास्ते में भारी मात्रा में मलबा गिरने से एक शख्स की मौत दुखद है। महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी झमाझम बारिश। रत्नागिरी के संगमेश्वर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दुकानों और घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश, सीहोर तालुका के कई गांवों में भर गया पानी, बारिश से सड़क की रेलिंग भी टूट गई। हरियाणा के सोनीपत में शीतल नाम की एक मॉडल की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर मॉडल की हत्या कर दी। पुलिस ने सोनीपत में एक नहर से मॉडल का शव बरामद किया। शीतल हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में करती थी काम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की का पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर रिवॉल्वर तानने का वीडियो वायरल। पेट्रोल पंप पर कार में सीएनजी डलवाने गया था परिवार। कर्मचारी ने परिवार को सुरक्षा कारणों से गाड़ी से उतरने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। इन कांटों में एक बदमाश घायल भी हो गया। पंजाब की बठिंडा कोर्ट ने कमल कौर भाभी हत्याकांड के आरोपियों को दी 3 दिन की रिमांड। कुछ दिन पहले गाड़ी में मिली थी कमल कौर भाभी की डेड बॉडी। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में राजा के परिवार ने सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग की है। राजा के भाई का कहना है कि दोनों अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, इसलिए उनका नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम और अन्य आरोपियों के साथ शिलांग पुलिस क्राइम सीन का रिक्रिएशन करा सकती है। गुरुग्राम का पौष इलाका गोल्फ कोर्स रोड, यहां लग्जरी कार का स्टंट हुआ। देर रात 6 करोड़ की गाड़ी से युवक ने किया स्टंट। इस दौरान एक टैक्सी चालक भी बाल बाल बचा। ग्वालियर में हिट एंड रन की घटना, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। घायल युवक हॉस्पिटल में भर्ती। मध्य प्रदेश के बैतूल में जमीन विवाद में 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां, पत्थरों से किया एक दूसरे पर हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के रायबरेली में लोगों ने प्रेमिका से मिलने आए शख्स को पकड़कर पेट से बांधकर पीट दिया। पुलिस ने मुश्किल से युवक की बचाई जान। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में गर्भवती महिला के पति की पिटाई करने वाली नर्स की बर्खास्तगी की मांग। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद आपराधिक मामला दर्ज। खबर है फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की फिल्म डॉन 3 में कियारा आडवाणी की जगह कृति सेनन लेंगी। कियारा आडवाणी पहले इस एक्शन थ्रिलर में लीड रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के कारण उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ गया। आमिर खान ने खुद को कहा सच्चा मुसलमान और भारतीय इस्लाम पर बोले, आतंकवादी हमारे धर्म के नहीं, उनका कोई मजहब ही नहीं।